एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स दैट इज dy बाई dx से संबंधित एक्सरसाइज 6.3 का दूसरा वीडियो आपको हम दे रहे हैं। जो क्वेश्चन बच गए थे उनमें से देखिए 8वां क्वेश्चन नंबर है यह, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 है जिसको मैंने यहाँ बनाया है। आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के क्वेश्चन सेम टाइप का है, इसलिए मैंने 8 नंबर यहाँ और 9 नंबर यहाँ दिया है। इसमें आपको क्या दिया है, दोनों में अंतर क्या है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर गिवन कर्व है, और ये कह रहा है कि इस कर्व पर 2 पॉइंट दिया हुआ है। हमने मान लिया ये पॉइंट गिवन है 2, 0 एंड 4, 4। हमने इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। तो ये हमको दिखाना है कि ये जो कॉर्ड AB है, अगर किसी कर्व को अगर कोई रेखा इंटरसेक्ट करती है, जो उसका सेक्टर बचता है, माने सेक्टर मत कहिए, उसको जो लाइन सेगमेंट मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। तो कहता है कि ये कॉर्ड है, उसके समांतर इस कर्व पर एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको निकालना है। क्लियर है। और यहाँ देखिए 9 में क्या कहता है, यहाँ भी कर्व दिया है, लेकिन ये कर्व कहता है कि इस पर हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही निकालना है, लेकिन ये कहता है कि एक टेंजेंट इसको दिया हुआ है इस कर्व पर, जैसे ये टेंजेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों बात एक ही। इसमें क्या कहते हैं, कॉर्ड दे दिया है, तो कॉर्ड दिया है तो इसको हमको स्लोप निकालना है, और यह टेंजेंट दिया है तो हम इस टेंजेंट से स्लोप निकाल देंगे। आइए देखिए, तो पहले मैं 8वां सवाल को बता रहा हूँ। यहाँ दिया हुआ है तो हम पहले इसको डेरिवेटिव किया है, पावर गुना हो जाता है, पावर एक हट जाता है, और फिर इसका डेरिवेटिव इंटू करेंगे तो x का 1 और 2 का 0, तो a1 माइनस 0, 1 से गुना करेंगे तो यहीं बच जाता है। ये कॉर्ड आपको दिया हुआ है, हमने मान लिया कि इस पॉइंट को a और इस पॉइंट को भी, दोनों इस कर्व पर पॉइंट है, और हमने मान लिया कि यहाँ जो पॉइंट है तो हम इसको पहले स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप को अगर हम m मान लें, AB का जो स्लोप m है, और m बराबर क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट कितना है, अल्फा बीटा है, और एक पॉइंट यहाँ क्या है, गामा डेल्टा है। ध्यान दीजिएगा, तो अगर 2 पॉइंट दिया गया है तो 2 पॉइंट देने से हमारा इसका स्लोप क्या हो जाए, जिसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, स्लोप बराबर होता है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो यहाँ y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या है, डेल्टा माइनस बीटा। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। तो y गामा है या माइनस अल्फा, दैट इज क्या, स्लोप। तो यहाँ पर इस जो कॉर्ड दिया हुआ है AB का स्लोप क्या होगा, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। तो यहाँ देखिए हमने उससे स्लोप को क्या मान लिया है, m मान लिया है, m का मान 2 आ। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द टेंजेंट 1 इज पैरेलल टू द कॉर्ड AB। ये जो हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ 1 का मतलब कि जो कर्व है इसका जो टेंजेंट है वह क्या है, वह AB के पैरेलल है। तो इसका dy बाई dx, ध्यान दीजिएगा, कर्व 1 का स्लोप है, ठीक है, और इस कॉर्ड का जो स्लोप होगा क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख दिए हैं कि dy बाई dx बराबर क्या होगा, स्लोप ऑफ AB को हमने m माना है, m बराबर 2 है, और dy बाई dx देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि दोनों बराबर होगा तो ये इसका मान 2 इंटू एक्स माइनस 2 है। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 2 को हम डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो x का मान क्या निकल गया, 3। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन 1, क्या हमको निकालना है, पॉइंट निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट मिल गया। तो जैसे हम जो हमारा ओरिजिनल कर्व दिया हुआ है उसमें x का मान रख देंगे 3। तो जैसे 3 रखेंगे तो 3 में से 2 घटेगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, तो y का मान निकल गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट, यानी अभीष्ट जो बिंदु होगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 3, 1 होगा, इसी पॉइंट को हमको निकालना है। यही आपका पॉइंट होगा 3, 1। तो इसी पॉइंट को हमको आउट करना था, निकालना था कि टेंजेंट किस पॉइंट पर टच करती है। दूसरा एक उदाहरण यहाँ ऐसे, दूसरा जो 9वां क्वेश्चन है देख लीजिए, इसमें भी कर्व दिया है। हमने इसको क्या x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, और हमने dy बाई dx निकाल दिया, पावर गुना पावर एक घट गया, तो 3x स्क्वायर, 11 कॉन्स्टेंट है, माइनस 11, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ माइनस 11, 5 कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आइए
द गिवन टेंजेंट इज, देखिए यहाँ टेंजेंट क्या कहता है, यही आपको टेंजेंट है। तो जब ये टेंजेंट दे दिया, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा जो है टेंजेंट है दे दिया है, इसका मतलब कि इसका जो स्लोप होगा और जो कर्व हमने dy बाई dx निकाला है, दोनों का मान क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसको लिख दिया dy बाई dx 1 है और इस dy बाई dx को हम यहाँ से इसके जगह पर हमने रख दिया। तो जैसे dy बाई dx बराबर कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 11 है, तो हमने इसके जगह पर इतना रख दिया। तो यहाँ देख रहे हैं 11 इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 3 से भाग देंगे 4 होगा, यानी x बराबर प्लस माइनस 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि x बराबर -2, x का मान 2 को मिल गया हमको, हम x बराबर -2 रखते हैं। तो जब x, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है यह दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि 1 पर भी है और 2 पर भी है, टेंजेंट इज गिवन। तो जैसे हम -2 यहाँ रखते हैं तो यहाँ -2 रखते हैं और इसमें -2 रखते हैं, तो y का मान डिफरेंस हो जाता है, 2 मान मिल जाता है। इट मीन्स x इज इक्वल टू -2 डज नॉट सेटिस्फाइड 1 and 2। इट मीन्स यह वैलिड नहीं है, तो हमारा x का मान क्या होगा, माइनस वैलिड नहीं है तो +2 होगा। तो इसलिए x बराबर 2, पुटिंग दिस इन 1, तब हम x बराबर 2 को, देखिए x का मान 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे, तो y अगर यहाँ इसमें टेंजेंट में रखते हैं दोनों मान सेम होता है, तो आप इसका मतलब कि यह मान संतुष्ट करता है। तब हम इस x बराबर 2 को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो y का मान कितना मिल जाता है, -9। तो जब x बराबर 2 है तो y बराबर -9 है। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, यानी ये जो हमारा पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को हमको निकालना था और इस पॉइंट का मान हमारा कितना आ गया, देखिए 2 - 9 कोऑर्डिनेट है, यही इस पॉइंट को हमको आउट करना था, किस तरफ पर पॉइंट कहाँ है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक देखिए, द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू 1/x - 1 और x इज नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स अगर x के जगह पर 1 होगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा y, तो ये नहीं है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका पावर ऊपर जाता है, हम ऐसे लिख सकते हैं d बटा dx। देखिए जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x के पावर -1 के पावर कितना होगा, -1 होगा, और माइनस गुना हो जाता है, तो ये बराबर हम लिखेंगे -1 इंटू x -1 के पावर -1 क्यों, क्योंकि पावर गुना होता है और पावर एक घटता है, तो -1 में 1 घटाएंगे तो -2 होगा। या हम इसको लिख सकते हैं -1 बटा x -1 का होल स्क्वायर, चूँकि यहाँ माइनस है, माइनस लिख करेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। अब देखिए ये दिया हुआ है, गिवन m बराबर dy बाई dx, यानी द स्लोप ऑफ द लाइन कितना दिया हुआ है, -1। सवाल किताब दिखाइए। हाँ, यहाँ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि स्लोप कहता है कि -1 है, ठीक है। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 एंड आर टेंजेंट्स टू द कर्व, इतना। तो टेंजेंट से स्लोप दिया है, टेंजेंट निकालना है, इसका मतलब कि गिवन dy बाई dx है, तो हम dy बाई dx के जगह पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो हम यहाँ रखेंगे -1 इज इक्वल टू -1 बटा x -1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस कट जाएगा, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जैसे हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो x -1 विल बी इक्वल टू +-1, क्योंकि 1 का रूट ओवर होगा, +-√1 का मान 1 होता है। दैट इज x का मान होगा -1 जाएगा, 1 में जुटेगा, -1 इधर जाएगा, प्लस तो 2 होगा, और यहाँ माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस होगा, तो अगर प्लस के साथ लेंगे तो 2 होगा, और माइनस प्लस जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी x का मान 2/0 होगा। अब इसका मान
जब तक हम पॉइंट नहीं निकालेंगे तब तक इक्वेशन नहीं निकलेगा। किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हमको उसका स्लोप चाहिए, स्लोप इज गिवन, और एक पॉइंट चाहिए। तो जब पॉइंट और स्लोप निकल जाए तो हमारा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्राप्त हो जाता है। तो जो स्ट्रेट लाइंस के रूप में कह रहा है वह क्या है, दीज आर टेंजेंट्स। पुटिंग दीज पुटिंग दीज वैल्यूज इन वन गिवन इक्वेशन है। तो देखिए व्हेन x बराबर 2 लिखते हैं या 0 लिखिए, पहले 0 हम लिखते हैं। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, देखिए जब x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, -1। व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से 1 बटा 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर, हमको 2 को पॉइंट मिल गया, जब 0 तो -1, तो 1 मिल गया हमको 0 -1, एंड एगो हमको कितना मिल गया 2 1। तो हम 2 को पॉइंट है दिया हुआ है और dy बाई dx आपको दिया है कितना, -1। तो हम इस बिंदु पर हम टेंजेंट निकालते हैं। सो द टेंजेंट मीन्स इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, देन द टेंजेंट थ्रू 0 -1 इज हमारा होगा y माइनस, ध्यान दीजिए अब y कोऑर्डिनेट कितना है आप पहले से जानते हैं कि 2 बिंदु से, अगर किसी बिंदु से कोई स्ट्रेट लाइन जाती है, जैसे मान लिया कि अल्फा और बीटा है और अल्फा बीटा से कोई स्ट्रेट लाइन जाती है एंड हैविंग स्लोप m क्या है, स्लोप है, तब इसका इक्वेशन होता है y माइनस बीटा इज इक्वल टू m इंटू x माइनस अल्फा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन चूंकि यहाँ टेंजेंट के रूप में है और यह टेंजेंट 0 -1 से होकर गुजर रहा है, तो और इसका स्लोप कितना दिया हुआ है, -1, यानी dy बाई dx का मान, इसको हम m के रूप में जानते हैं, -1 दिया है। तो y माइनस, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू dy बाई dx, तो कितना होगा, -1 इज गिवन इंटू x माइनस 0। तो हम इसको निकालते हैं और y +1 इज इक्वल टू -x, x को इधर ले आएंगे तो हम इसको लिखेंगे x + y + 1 इज इक्वल टू 0। एक आंसर ये टेंजेंट हो गया, कहाँ से, यहाँ से, इस पॉइंट से। और दूसरा टेंजेंट एंड द अदर टेंजेंट थ्रू द पॉइंट 2 1 इज, तो हम यहाँ भी लिखेंगे y माइनस, देखिए बीटा के जगह पर क्या है, 1 है, बीटा के जगह पर 1 है, इज इक्वल टू स्लोप कितना है, यहाँ गिवन है -1 इंटू x माइनस 2, यहाँ हम इसको लिखेंगे y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 को x ले गुना करेंगे तो -x, अब माइनस को हम इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो +2 होगा। हम इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x + y, और ये आएगा तो यहाँ क्या होगा, -3 इज इक्वल टू 0, ये भी आंसर होगा। इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का टेंजेंट निकाल सकते हैं। और इसके नीचे के 2-3 प्रॉब्लम ठीक इसी तरह से है, यहाँ 10 है, 11 12 आप देखिएगा तो एकदम सेम है, केवल स्लोप बदला हुआ है। ओके, चलिए नोट कीजिए। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 है और द गिवन कर्व इज या दिया हुआ है x² y 9 + y² y 16 इज इक्वल टू 1। वैसे ये जो कर्व है इलिप्स का है, इसको कर्व को हम इस तरह के जो कर्व होता है, जैसे देखिए x² बटा a² + y² बटा b² इज इक्वल टू 1। ये जो कर्व देख रहे हैं इसको हम इलिप्स कहते हैं।
हिंदी में इसको कहते हैं दीर्घवृत्त, इसको हम दीर्घवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक के जगह पर क्या है, यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर है और यह 4 का स्क्वायर बी के जगह पर है। खैर इससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन इसका जो ग्राफ होता है यही होता है। और ये आपको मैं बता दूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश है, ये ओरिजिन है, और ये देख रहे हैं कि ये 3 है। तो एक्स एक्सिस को कितना ये खंड है, यह देख रहे हैं, इसी को हम a बराबर 3 कहते हैं, और ये क्या है, b बराबर 4 है। ये एक्स एक्सिस को इलिप्स कहाँ काट रहा है, यहाँ +3 होगा, इधर -3 होगा, ऊपर +4 होगा, नीचे -3 होगा। तो ये हमको 2 चीज़ें आपको निकालनी है। देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट पॉइंट हमको निकालना है। कहता है कि वैसे पॉइंट निकालना है कि जो टेंजेंट है, नहीं एक बार हम निकालेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वहाँ टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। एक हम निकालेंगे कि वाई एक्सिस के जब पैरेलल है तब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। तो क्वेश्चन में यही आपको दिया है कि फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व है x² बटा 9 + y² बटा 16 = 1 एट व्हिच द टेंजेंट आर। पहला कहता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब भी आप देख रहे हैं अगर ऑब्जेक्टिव सवाल बनाना हो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ होगा, यहाँ होगा, यानी वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 0 -3 यहाँ होगा, -4 होगा, और यहाँ क्या होगा 0,4 वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो आपको निकल जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा कि वाई एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ वाई एक्सिस के यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, तो यहाँ x का मान 3 है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है x एक्सिस पर, तो 3 0, यहाँ -3 0 होगा। ठीक है, लेकिन हमको बनाना है, फाइंड आउट करना है, तो निकालिए। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो हम इसको लिखेंगे, देखिए x² का 1/9 कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x होगा, तो 2x/9 होगा, प्लस y² का y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो 2y/16 होगा। ठीक है, अब फिर y का डेरिवेटिव dy/dx होगा, चूंकि x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। और इसको हम कटा देंगे, तो हम लिखेंगे y/8 dy/dx। इसको हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का चिन्ह होगा, -2x/9, इसलिए dy/dx बराबर 8 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना होगा -16x/9y। इसको हम 2 मान लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आपको निकालना है कि व्हिच इज एट व्हिच द टेंजेंट्स आर पैरेलल। आइए देखिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर बता रहे हैं, सिंस tangent is parallel to x axis, और आपको मैंने पहले बताया है, ठीक है, इसको 2 मानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, हटा देते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने पहले से बताया है कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर टेंजेंट होगा तो dy/dx क्या होगा 0, क्योंकि tan थीटा 0 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे dy/dx = 0 होगा, और dy/dx आपने निकाल लिया है, यही टेंजेंट का स्लोप है। और हम इसको लिख सकते हैं -16x होल डिवाइडेड बटे 9y = 0, या हम लिखेंगे -16x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बराबर 0, दैट इज x = क्या, -16 से डिवाइड करेंगे, x का मान निकल गया 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर 0 इन 1, चूंकि 1 में रखेंगे तभी हमको टेंजेंट मिलेगा, यही हमारा 1 कर्व है, x² बटे 9 प्लस y² बटा 16 = 1, क्या है, इलिप्स है।
तो 1 में रखेंगे तो ये 0 हो गया। देखिए 0 का स्क्वायर 0/9 0 प्लस y स्क्वायर बटा 16 इज इक्वल टू 1। प्लस माइनस 4 होगा, पॉइंट निकल गया। x का मान 0, देखिए एक यहाँ टेंजेंट होगा, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ होगा, एक टेंजेंट यहाँ होगा, यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ होगा। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा ये कितना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि y पर x नियामक 0, तो 0 जब x का मान देखिए 0 है तो y का मान -4 है, एक ये पॉइंट हो गया। और यहाँ क्या है, जब 0 है तो इसका मान 4 है। यही दो पॉइंट को निकालना था, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो हमको निकालना था। देयरफॉर चाहे शो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर कितना, जब x का मान 0 तो 4 और एक 0 तो -4, आंसर हो गया। आइंड लिख देते हैं। आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए दूसरा में क्या कहता है, 2 में आपको कहता है, यहां से हम इसको ले लेते हैं। देखिए 2 में कहता है कि टैंजेंट इज सिंस tangent is parallel to y axis, तो जब tangent y पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो आपको क्या बताया गया है, dy/dx बराबर अनडिफाइंड, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनेगा, tan 90 डिग्री बराबर इनफाइनाइट होता है। और अब देखिए यहाँ dy/dx कब होगा 0, dy/dx बराबर कितना दिया है, -16x होल डिवाइडेड बटा 9y बराबर इनफाइनाइट। और ये इनफाइनाइट कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। क्लियर। तो अब देख रहे हैं और 9y इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ y का मान 0 निकल गया। जैसे यहाँ y का मान 0 निकल गया तो y का मान हम रखते हैं कहाँ, 1 में, पुटिंग y बराबर 0 इन 1। तो y हम कितना मानते हैं, तो x बराबर कितना मिलेगा देख लीजिए। जैसे y का मान 0 हो जाएगा तो 0/16 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहा है, तो x के बराबर +-3 होगा। तो x बराबर हमारा सीधे हम लिखते हैं +-3। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, कौन कौन होगा यहाँ, देखिए एक टेंजेंट यहाँ होगा, देखिए यहाँ पर टच करते हुए यहाँ पर एक टेंजेंट खींचेंगे जो y के पैरेलल है। और ये पॉइंट ऑफ इंटैक्ट, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, x का मान 3, y का मान 0 होता है क्योंकि x पर यहाँ दिया हुआ है y बराबर 0 है। और एक यहाँ पर होगा हमारा पॉइंट, यहाँ पर एक हमारा टेंजेंट प्राप्त होगा जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, देख रहे हैं यहाँ हमारा होगा जो ये पॉइंट है -3 और y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पॉइंट चार होगा 3 0 एंड -3 0, आंसर होगा। या एक के बार हम +-3 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी हम एक बार 0 +-4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमको हल करना है एकदम सोच करके और आसानी से, जिस चीज़ को हमको प्राप्त करना है उसी पर बढ़ना है। अगर टेंजेंट का मान कर चलिए कि टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होता तो पॉइंट निकल गया, और स्लोप आपको क्या करेंगे, इसी पॉइंट का मान यहाँ रख देंगे, स्लोप निकल जाएगा और इक्वेशन निकल जाएगा। नॉर्मल कहेगा तो नॉर्मल का निकल जाएगा। ठीक, चलिए 1-3 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है आपको 14 है। 14 में आपको 5 को क्वेश्चन नंबर दिया है, तो 5 क्वेश्चन नंबर सब एक तरह के हैं। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व से एट द इंडिकेटेड पॉइंट से।
पॉइंट्स दिया हुआ है कि इन्हीं पॉइंटों पर आपको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। इसमें 5 को क्वेश्चंस हैं, इसमें हम दूसरा क्वेश्चन नंबर और 5वां क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं, बाकी आप सब बना लीजिएगा, सब सेम है। तो देखिए दूसरा हम बना रहे हैं, पहले दिया हुआ है कि कर्व दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5, और हमको निकालना है टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट 1, 3। क्लियर है? तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आपको डेरिवेटिव करेंगे, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, तो dy बाई पावर गुना हो जाता है, तो हम लिखेंगे 4x³ माइनस पावर गुना होगा, चूँकि -6 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाता है तो 18x² होगा, प्लस पावर गुना होगा, 13 कॉन्स्टेंट है तो कितना होगा 26x, माइनस इसी प्रकार से -10x का 1, और केवल यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। इसको हम लिख सकते हैं 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10, दैट इज, इसी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का मान, थी क्या कहते हैं, इक्वेशन निकालना है। तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स हम निकाल रहे हैं एट द गिवन पॉइंट, कहाँ 1, 3। तो चूंकि y इसमें नहीं है, यह पहला x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है, और x यहाँ पर कहीं y का नामो निशान नहीं है, तो केवल हम x का मान रखेंगे, दिया है हम नहीं उसका मान कहीं यूज करेंगे। तो ये बराबर आप देख रहे हैं कि जैसे हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं तो हम x और y का मान रखते हैं, चूँकि y इसमें नहीं है तो रखिए, 4 में 1 का क्यू रखेंगे तो 4 होगा, 4 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर गुने 18 माइनस 18 होगा, प्लस कितना होगा 26 गुने 1 26 माइनस 10 होगा, या हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, प्लस वालों को एक साथ कीजिए तो हम कितना लिखेंगे 26 प्लस 4 इज इक्वल टू 30 एंड माइनस 18 एंड माइनस 10, दोनों को एक साथ करेंगे 28 एंड इज इक्वल टू 2। देखिए स्लोप निकल गया और पॉइंट दिया हुआ है। आप पहले से जानते हैं कोई कर्व है और यहाँ पर कोई पॉइंट अल्फा बीटा है और इसका स्लोप दिया हुआ है क्या, dy बाई डी एक्स। तो हम इसका टेंजेंट का इक्वेशन, इसी को हम टेंजेंट कहते हैं, टचिंग लाइन को, और टेंजेंट का इक्वेशन होता है y माइनस बीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, कहाँ पर एट अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा, यही टेंजेंट का इक्वेशन होता है। तो आप सीधे मान रख दीजिए, स्लोप निकल गया, पॉइंट यहाँ दिया गया है, देयरफॉर the required equation of the tangent at 1, 3। देखिए तो जैसे 1, 3 अल्फा के जहाँ पर 1 हो गया, बीटा के जहाँ पर 3 हो गया, तो हम इसी में मान रख देंगे, और dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा यहाँ दिया हुआ है, m इसी को कहते हैं, और ये मान हमने यहाँ निकाल दिया है dy बाई डी एक्स एट इतना। तो हम सीधे लिखेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स एट 1, 3 इंटू एक्स माइनस 1, और y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x ले गुना करेंगे तो 2x माइनस 2, सबको हम इधर ले आ रहे हैं, तो इधर, या हम मान लो कि इधर ला रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे y माइनस 2x, और ये माइनस 2 इधर आ जाएगा, तो माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 होगा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या अब ये भी आंसर लिख सकते हैं, या हम अगर x को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो दोनों ओर माइनस ले गुना कर देंगे, तो 0 गुने माइनस 1 तो ये 0 रह जाएगा, लेकिन इसको हम पॉजिटिव बना देंगे, 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी हो जाएगा। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। एंड equation of the normal at the point, कहाँ, यहाँ दिया हुआ है, उसी पॉइंट पर हमको निकालना है, इंडिकेटेड पॉइंट यहाँ दिया हुआ है 1,
3। अब देखिए इसको हम टेंजेंट कहते हैं, और टेंजेंट को जो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई कोई रेखा जाती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर के 90 डिग्री के कोण पर, इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? केवल यहाँ -1/dy/dx हो जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ लिखते हैं इतना इज y माइनस बीटा के जहाँ पर यहाँ क्या है 3 है, तो y माइनस 3 बराबर -1/dy/dx एट 1/3। तो ये -1 बटा आ जाएगा dy/dx, ध्यान दीजिएगा, तो आ गया बटा में 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल का जो हमारा इक्वेशन होता है यहीं पर हम लिख देते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन होता है y माइनस बीटा बराबर -1 बटा dy/dx एट अल्फ़ा बीटा, यहाँ x माइनस अल्फ़ा ये होता है, यहाँ लिखा हुआ है एट अल्फ़ा बीटा, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इसको हम लिखेंगे 1 से और यहाँ -1 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस ले गुना करेंगे -1 से x ले तो -x माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, सबको इधर ले जाएंगे तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, और ये क्या है? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 1,3। क्लियर? इसका हम आपको बता रहे हैं 5वां, 14 का 5वां दूसरा हमने बनाया है, दिया हुआ है सिंस x इज गिवन बाय cos t। देखिए ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया, एंड y इज गिवन बाय sin t। और कहाँ हमको टेंजेंट निकालना है? ध्यान दीजिएगा, और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है एट t बराबर π/4। इसी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? टेंजेंट निकालना है और नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? dy/dx निकालेंगे। तो आइए देखिए, ये x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, यानी यहाँ पैरामीटर क्या है? t है। क्लियर है? तो हम इसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इसलिए dx बटा dt बराबर, ध्यान दीजिए, cos t का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस sin t होगा, एंड इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करते हैं dy/dt, और dy/dt के बारे में जानते हैं कि t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव होगा cos t होगा। अगर यहाँ जो यहाँ वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करेंगे तो जो हमारा प्राइमरी जो हमारा फार्मूला है उसी का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब हम निकाल रहे हैं, नाउ हमको निकालना क्या है? स्लोप ऑफ द कर्व निकालना है। तो हम यहाँ निकाल रहे हैं dy/dx। तो dy/dx बराबर कैसे निकालेंगे? dy/dt बटे कितना? dx/dt। और dy/dt देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, dy/dt यहाँ कितना आपने निकाला है? cos t, और ठीक dx बटा dt माइनस sin t, ये बराबर होगा माइनस cos कहते हैं cot t। cos थीटा बटे sin थीटा बराबर होता है cot थीटा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस cot t। देयरफॉर dy/dx एट कहाँ? t इज इक्वल टू π/4। तो जैसे हम π/4 पर निकालेंगे तो जहाँ t है, देखिए dy/dx, तो यहाँ माइनस cos t, जैसे t π/4 हो गया तो यहाँ t के जगह पर हम रख देंगे माइनस cos cot π/4। और cot π/4 का मान कितना होता है? 45 डिग्री। पाई का मान होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 45 डिग्री। तो इसका मान होता है 1। तो देखिए आपका स्लोप निकल गया। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना क्या है? पहले पॉइंट आउट करना है कि एक्स वाई पॉइंट क्या है। जैसे मान लिया जाए कि कोई कर्व है, ठीक है, और इस कर्व पर मान लीजिए कि यहीं पर कोई पॉइंट है, आपको ध्यान दीजिएगा एक्स वाई पॉइंट है। तो पहले तो हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हमको एक्स और वाई का मान, देखिए टी का मान इसमें रखेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा और यही टेंजेंट होगा।
तो टेंजेंट का भी हमारा इक्वेशन निकालना है। ये जो हमारा है यह टेंजेंट है। टेंजेंट की जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले जो परपेंडिकुलर जाती हुई स्ट्रेट लाइन होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन आप जानते हैं, तो हम x का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ x बराबर हम क्या निकालेंगे, cos t दिया हुआ है। अब कितना पॉइंट पर हम निकालना है, 8 π/4, तो हम यहाँ π/4 रख देंगे। तो जैसे π/4 रखते हैं तो क्या इसका मान होगा, 45 डिग्री का 1/√2 होता है। इसी तरह से y का मान कितना है, देखिए यहाँ sin t, तो sin π/4 हम रखेंगे। तो sin π/4 का मान भी इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/√2। तो देखिए यहाँ पर x का मान 1/√2 निकल गया, y का मान भी 1/√2, क्योंकि 45 डिग्री पर दोनों का मान सेम होता है, cos और sin का। तो सीधे हम इक्वेशन निकालेंगे। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन of the tangent at कितना π/4 इज y माइनस, देखिए y माइनस यहाँ एक्स वाई का मान निकल गया, इसका भी मान 1/√2 है, इसका भी मान 1/√2 है। तो मान रख दीजिए एक्स वाई दोनों बराबर है, बीटा के जगह पर 1/√2 है, इज इक्वल टू, और स्लोप कितना निकल गया है, dy/dx, तो -1 डायरेक्ट हम मान रख रहे हैं, इंटू x माइनस 1/√2। या हम इसको लिख सकते हैं √2y -1 होल डिवाइडेड बटा √2 इज इक्वल टू √2। एलसीएम लेंगे, यहाँ माइनस है बाहर, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, √2x -1, √2 √2 कट जाएगा, इसको हम इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो अगर हम लिखेंगे √2y -1 प्लस √2x, अब माइनस माइनस प्लस होगा, इधर आएगा तो -1 होगा, इज इक्वल टू 0। -1 अब माइनस माइनस प्लस, तो इधर से आएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और √2y प्लस √2x, अब माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, √2 गुने √2 2 होता है, और √2 कॉमन हो जाएगा, √2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर तो हम केवल लिखेंगे x प्लस वाई, चाहे y प्लस x, हम इसको इधर इसको पहले लिख दिया, और √2 हो गया तो -√2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द, यहीं क्या हो गया, टेंजेंट आपको मिल गया। अब हमको इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है इसी पॉइंट पर, एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट t बराबर π/4, π/4 है, इज है। अब देखिए, तो हम ये भी वही लिखेंगे, y माइनस कितना, अब देख रहे हैं कि x के y कोऑर्डिनेट 1/√2 है, तो 1/√2 इज इक्वल टू -1/dy/dx। ध्यान दीजिएगा, -1/dy/dx, तो -1/dy/dx है, तो -1 है, तो यहाँ -1 लिखेंगे, इंटू x माइनस 1/√2, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, मैं प्लस हो जाएगा दोनों, तो 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे √2y -1 इज इक्वल टू, है तो +1 हो गया, 1 से गुना करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए, तो √2x -1 और होल डिवाइडेड बटा, यहाँ भी होल डिवाइडेड बटा होगा, √2 √2 कट गया, इसको हम लिखेंगे, और इसको हम इधर ले आ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम इधर ले जा रहे हैं, तो इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है,
तो ये हमारा हो जाएगा √2x प्लस √2y। आइए -1 कट जाएगा, इज इक्वल टू होगा 0। या हम इसको ऊपर की ओर लिख देते हैं, इसलिए हम लिखेंगे √2 कॉमन हो जाएगा और इधर भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा x + y = 0। ठीक है, तो इसी तरह से आगे के क्वेश्चन भी आप बनाएंगे। हम 2 क्वेश्चन बनाया है, बीच वाले सारे प्रॉब्लम को बना लीजिएगा। यहाँ देख रहे हैं कि √y है, यहाँ पर माइनस कट जाएगा और इसको हम इधर ले आएंगे तो यहाँ देखिए थोड़ा गलती हो गई है। √2y, या हम इसको लिखेंगे √2y बराबर कितना, √2x है। देखिए यहाँ बराबर है और √2 कट जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, और y बराबर x। आंसर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, थोड़ा चिन्ह गलती हो गई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ।